विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 8 तूफान पवन और चक्रवात। यह पाठ जो है अपना पूरा हो चुका था। आज अपन इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है पवन रिक्त स्थान वायु है, तो पवन कैसी वायु है? गतिशील। दूसरा जो है ख, पवन पृथ्वी के रिक्त स्थान तापन के कारण उत्पन्न होती है, तो पवन जो होती है पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट रिक्त स्थान वायु ऊपर उठती है जबकि रिक्त स्थान वायु नीचे आती है, तो पृथ्वी की सतह के निकट जो वायु है वह गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु है जो वो नीचे आती है। वायु दाब के क्षेत्र से रिक्त स्थान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो वायु दाब के क्षेत्र से अधिक से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें दिए गए स्थानों पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बतानी है। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित दो विधियां अपन उपयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी स्थान है वहां पर पवन की गति किस दिशा में, उस दिशा का पता लगाना है। तो एक सूखे पत्ते को वायु में छोड़ देना है और उसकी गतिशीलता के द्वारा अपन है जो पवन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। सूखे जो पत्ते हैं उसको वायु में ऐसे खुले छोड़ देंगे तो जिधर वायु चल रही है उधर है वो सूखे पत्ते उड़ना शुरू हो जाएंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि वायु की दिशा किधर है। दूसरा जो है ऊपर उठते हुए धुएं की दिशा को देखकर और पवन की दिशा ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 3, ऐसे कोई दो अनुभव लिखने हैं जिनसे हमको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। वायु जो है वो दाब डालती है, उसके लिए दो अनुभव लिखने हैं। तो गुब्बारों में वायु भरने पर वायु का फूलना, गुब्बारा जो होता है उसमें अपन वायु भर लेते हैं तो वायु गुब्बारा जो है वो फूल जाता है। उसके कारण फूलता क्यों है? क्योंकि जो वायु है वो दाब डालती है। दूसरा जो है गतिशील वायु के कारण दरवाजे एवं खिड़कियों के पर्दे का हिलना। वायु जो है वो गतिशील है और दाब डालती है, इसके कारण खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं या पर्दे हैं ये हिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। तो ये कह रहा है अपन ऐसा भवन कभी नहीं खरीदेंगे जिसमें खिड़कियां हो और रोशनदान नहीं हो। खिड़की और रोशनदान दोनों होने चाहिए। हम ऐसा घर नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो, क्योंकि रोशनदान की सहायता से कमरे की गर्म वायु बाहर निकलती है, तभी ठंडी वायु खिड़कियों की सहायता से कमरे में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त रोशनदान गतिशील वायु से घर को सुरक्षा करती है। वायु जो है कमरे के अंदर प्रवेश कर रही है, रोशनदान से बाहर निकल जाती है गर्म वायु, और ठंडी वायु जो है वो वापस खिड़कियों से आ जाती है। तो अपन ऐसा मकान खरीदेंगे जिसके रोशनदान भी हो और खिड़कियां भी हो। प्रश्न क्रमांक 5, समझाइए कि कपड़े के बैनरों को और धातु की चादरें से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? जो पर्दे जो होते हैं बैनर के उनके ऊपर छिद्र किए जाते हैं। छिद्र करने का क्या कारण है? या धातु का चादर होता है उसमें भी छिद्र किया जाता है। तो कपड़ों के बैनरों या धातु के चादर में बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र वायु के गुजर जाने के लिए किए जाते हैं, ताकि विज्ञापन पर्दे कम दाब के कारण खड़े रह जाए। छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं ताकि वायु आर पार निकल सके, नहीं तो क्या होगा, वायु उसके ऊपर दाब डालेगी और वो बैनर फट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, यदि आपके गांव या शहर में आ जाए तो आप अपने पड़ोसी को
पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। अपन जहाँ रहते हैं वहाँ यदि चक्रवात आ गया तो अपन अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रत्येक को आने वाले इस खतरे से अवगत कराएंगे जो कि मौसम विभाग द्वारा प्रसारित किया गया। मौसम विभाग ने जैसे ही रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र के अंदर जो खबर प्रकाशित कर दी तो उसको प्रत्येक व्यक्ति तक अपन पहुंचाने का काम करेंगे। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर अपन है जो अपने पड़ोसियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में सहायता करेंगे। पीने के उचित पानी की व्यवस्था करेंगे। पीने का जो पानी है उसको व्यवस्था करने के लिए अपन किसी का भी सहयोग करेंगे। खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करने और प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रकार से अपन है जो अपने पड़ोसी की सहायता कर सकते हैं विपत्ति के समय। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। चक्रवात आने वाला है, उस स्थिति से निपटना है तो क्या योजना होनी चाहिए। तो नंबर 1, चक्रवात चेतावनी सेवा व्यवस्था का उचित प्रबंध होना चाहिए। चेतावनी सेवा जो है, चक्रवात की चेतावनी की सेवा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसके लिए उचित प्रबंध चाहिए। चक्रवात से बचने के लिए चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना। सुरक्षित स्थान हो जहाँ चक्रवात का प्रभाव कम रहे वहाँ पर आश्रय बनाना ताकि पब्लिक को रोका जा सके। पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था करना, खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना और उचित प्राथमिक उपचार की सुविधा करना, लोगों को सुरक्षित की उचित व्यवस्था करना। ये सभी अपन है जो चक्रवात आने से पहले की व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन द्वारा की जाती है और उसके अंदर अपन को सहयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। 4 स्थान दे रखी है, चेन्नई है, मैंगलुरु है और अमृतसर है और पुरी है। तो यहाँ पर जो अमृतसर है वहाँ पर ये जो 4 स्थान है इसमें से अमृतसर जो है वहाँ पर चक्रवात आने की संभावनाएं कम रहती। बाकी जो है वो सभी समुद्र तटीय इलाके हैं, इसलिए वहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं। चक्रवात हमेशा समुद्र तटीय इलाके जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा सही है। 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से सही कौन सा है। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर चलती है। ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर चलती है। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं होती है। तो इसके अंदर जो पहला जो है शीतकाल है, सर्दियों का दिन जो अभी चल रहा है, उसके अंदर जो पवन है, वायु जो है वह थल से सागर की ओर बहती है, इसलिए जो है हवाएं ठंडी होती है, ध्रुवों से ठंडी हवाएं आती है। इस प्रकार से ये 9 प्रश्न जो थे वो अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करने हैं। धन्यवाद।